अलादीन नाम का एक गरीब लड़का अफगानिस्तान के एक शहर में रहा करता था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी और माँ दूसरों के घरों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाती थी। अलादीन छोटा बच्चा था, इसलिए दिन भर अफगानिस्तान की गलियों में आवारागर्दी करता और बच्चों के साथ खेला करता था। इसी बीच अलादीन के शहर में एक जादूगर आया जो उसके शहर के पास वाले जंगल में एक तिलिस्मी गुफा से कुछ जादुई चीजें हासिल करना चाहता था। उस गुफा के अंदर जाने की एक शर्त थी कि उसमें सिर्फ कोई बच्चा ही अंदर जा सकता था। ऐसे में जादूगर एक ऐसे बच्चे को खोजने लगा जिसके पीछे कोई न हो ताकि बच्चा चुराने पर कोई आफत न आए। अलादीन को उसने एक दिन एक गली में खेलते हुए देखा और उसके बारे में पता किया कि उसका बाप नहीं है और माँ बहुत गरीब है। जादूगर को अलादीन जंच गया क्योंकि बच्चा चोरी हो जाने के हालत में अलादीन की मां कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे में जादूगर ने अलादीन को अपने जाल में फंसाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब अलादीन बाजार से गुजर रहा था तो जादूगर ने उसे रोक लिया और गले लगाते हुए कहा कि मेरे भतीजे तुम कहाँ थे? अपने भाई की मौत की खबर सुनकर मैं दूसरे शहर से आ रहा हूँ। मेरी भाभी कैसी है? अलादीन हक्का बक्का रह गया। चाचा ने उसे 2 सोने की अशर्फियाँ दी और कहा कि घर के लिए ज़रूरी सामान और अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद ले। वह कुछ समय बाद घर आकर अलादीन की मां और अपनी भाभी से मुलाकात करेगा। अलादीन ने घर पहुंचकर सारी बात अपनी मां को बताई। मां ने कहा कि उसकी जानकारी में उसके अब्बू का कोई भाई नहीं है, लेकिन यूं ही कोई किसी को सोने की 2 अशर्फियाँ थोड़े ही देता है। कुछ समय बाद जादूगर अलादीन के घर आया और अपनी भाभी को देखते ही डहार मारकर रोने लगा और कहने लगा कि मेरा भाई बहुत ही नेक इंसान था। बचपन में ही वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया था। उसे जब अपने भाई के मौत का पता लगा तो वह उसके परिवार से मिलने के लिए आया है। अलादीन की मां को उसकी बातों पर भरोसा हो गया। जादूगर अब अलादीन के घर पर रहने लगा और उनका भरोसा जीतने में कामयाब रहा। एक दिन वह अलादीन को लेकर जंगल में गया और एक जगह रुककर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वहां धमाका हुआ और एक गुफा का दरवाज़ा दिखने लगा। दरवाज़ा इतना छोटा था कि उसमें कोई बच्चा ही अंदर जा सकता था। उसने अलादीन को अंदर जाने को बोला और कहा कि वह अंदर जाए और तख्ते पर रखे एक चिराग को उठाकर बाहर आए। अलादीन ने उसकी बात मानी और अंदर गया। अंदर उसने देखा कि दूध की नदियां बह रही है, स्वादिष्ट फलों से लदे हुए पेड़ है और बहुत ही सुंदर दुनिया है। वह आगे बढ़ा तो उसे तख्त दिखाई दिया। उस पर एक चिराग रखा हुआ था। अलादीन ने जैसे ही चिराग उठाया, सब कुछ हिलने लगा। वह भागते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ा तो क्या देखता है कि दरवाज़ा तेजी से बंद हो रहा है। जादूगर उससे चिल्ला कर कह रहा है कि वह चिराग बाहर फेंके, लेकिन अलादीन इस बात पर अड़ गया कि पहले उसे बाहर निकलना है। जादूगर जानता था कि बच्चे को बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। वह अलादीन को वहीं छोड़कर भाग गया। अलादीन उस गुफा में बंद हो गया। उसे पता चल गया था कि उसका चाचा बना जादूगर कोई दुष्ट आदमी था। वह गुफा के अंदर पेड़ों से फल खा लेता और नदियों से दूध पी लेता। कुछ दिन बीते तो उसने रास्ता तलाशने की सोची। एक अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ा तो किसी पत्थर से टकरा कर गिर गया। जैसे ही गिरा उसके हाथ से चिराग छिटक कर दूर जा गिरा और उसमें से एक जिन्न बाहर आया और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन का डर के मारे बुरा हाल था। जिन्न ने अलादीन को समझाया कि वह एक जिन्न है जो इस चिराग का गुलाम है और यह चिराग जिसके पास रहता है वह उसी की आज्ञा मानता है। वह उसकी हर मुराद पूरी कर सकता है। अलादीन ने उसे घर जाने को कहा और अलादीन पल ही पल में अपने घर पहुंच गया। अब तो अलादीन के मज़े हो गए। वह खूब अमीर हो गया। उसका जिन्न उसकी हर इच्छा पूरी करता था और उसकी मदद से उसने अफगानिस्तान की राजकुमारी से शादी कर ली और सुख से जीने लगा।